प्यारे साथियों, देखिए स्वागत करते हैं आपका फिर से वीडियो और सीरीज के नई वीडियो में, जिसमें आपका पार्ट 4 इसमें पढ़ रहे हैं कुछ तरीके से क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने इस प्रकार से। लेकिन भाई उससे पहले ये बिलीवर 3 उन सभी बच्चों के लिए जो कि अपने आप में विश्वास रखते हैं और जानते हैं कि इस बार बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे अपने पेपर के अंदर, और हम पेपर को भाई इधर उधर कहीं से भी आए कैसे भी आए उसको हम देख लेंगे। ठीक है, चलो तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि फॉर ए इज इक्वल्स टू 30, ठीक है, ए 30 है और बी हमारा दे रखा है 60 डिग्री। कह रहा है फाइंड वेरीफाई दैट दिस। तो ये क्वेश्चन किस लिए इंपॉर्टेंट है? ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि नेक्स्ट ईयर जब आप 11th क्लास में जाओगे और अगर आपने मैथ लिया वहाँ पर, तो वहाँ पर ये आपको मिलेगा फॉर्मूला। क्या मिलेगा? फॉर्मूला मिलेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला क्योंकि आपको याद करना पड़ेगा किसमें, 11th क्लास में, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है अभी के लिए। क्योंकि कोई भी इंसान है सोचेगा कि भाई नेक्स्ट ईयर इसको कुछ ये पढ़ना है तो थोड़ा बहुत इसको यहाँ दिखा दो। जैसे कि क्या होता है कि कोऑर्डिनेट जो सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला चैप्टर है वो आपका 7th क्लास से शुरू हो जाता है, थोड़ा करके आपको 9th क्लास 10th क्लास तक लेके जाते हैं उसको, ताकि आप पहले से उसको देख के चलो। वैसे ही यहाँ भी एग्जाम की सोच ये हो सकती है कि ये एक जो क्वेश्चन है, मतलब जो फॉर्मूला है वहाँ पर फॉर्मूला है, तो नेक्स्ट ईयर आपको फॉर्मूला बन के मिलेगा, ये क्वेश्चन आपको नेक्स्ट ईयर फॉर्मूला बन के मिलेगा, तो आप उस टाइम इससे थोड़ा फैमिलियर रहो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हो सकता है पेपर में आ जाए, तो इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए क्या करना है, देखो वेरीफिकेशन कुछ नहीं है, आपको LHS और RHS बराबर लेके आनी है इन वैल्यूज को लेकर के। ठीक है, तो इसमें कुछ है थोड़ी फॉर्मूले के अंदर, सवाल के अंदर। तो चलो क्या करते हैं, LHS उठाते हैं सबसे पहले। LHS में हमको गिवन है 10b माइनस है, ठीक है जी। तो 10b की वैल्यू कितनी है जी, 60 माइनस 30, तो कितना आ जाएगा 1030, जिसकी वैल्यू होती है 1/√3। कोई दिक्कत नहीं। अब ले लेते हैं RHS ले लेते हैं 10b यानी कि 1060। चलो पहले लिख देता हूँ 10b माइनस 10a। पहला क्वेश्चन हम आराम से करेंगे, ठीक है। 1 प्लस 10a इंटू 10b, चलो वैल्यू पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 1060 माइनस 1030 अपन में 1 प्लस 1060 इंटू 1030, 1030 इंटू 1060। वैल्यू पुट कर देते हैं, ये इसकी वैल्यू होती है √3 माइनस 1/√3, नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1, क्योंकि इसकी आएगी 1/√3 और यहाँ पर मल्टीप्लाई में √3, तो √3 से √3 कट जाएगा और यहाँ पर क्या बचेगा, चलो लिख देता हूँ, इस स्टेप में लिख ही देता हूँ 1/√3 मल्टीप्लाई √3, तो यहाँ से ये कट ही जाएगा। चलो अब देखो उसको क्या करें, यहाँ पर हम √3 एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर आएगा 3 माइनस 1 और नीचे क्या आ रहा है आपका ऑलरेडी 2, ठीक है, और इस 2 के नीचे भी क्या है 1। बहुत अच्छे, तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे तो ऊपर आएगा 2/√3 और ये 2 चला जाएगा इस 3 के पास, तो ये आ जाएगा, और यहाँ पर इससे कटेगा तो हमारे पास क्या बचेगा 1/√3, और तो यहाँ से हमारा LHS बराबर आ गया RHS। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी क्या हो गई, वेरीफाई होगी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 11th क्लास में आपको फॉर्मूला बन के मिल जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2। अब ये वाला क्वेश्चन हमने कल 2 बार करा था वीडियो के अंदर, और अभी भी हम इसको एक बार और लिख चुके हैं इस वीडियो के अंदर, पार्ट 4 में भी। तो भाई इसका मतलब यह है कि ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, इसका मतलब ये है कि ये क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आप क्या करना है कि भाई इस क्वेश्चन को कई बार तैयार करना है अच्छे से, बढ़िया से पेपर करके जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट हो जाता है ये क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन है जो रिपीट हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री से। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना। करा दिया है मैंने आपको पार्ट 3 में करा दिया मैंने इस क्वेश्चन को, तो आप अच्छे से देख के करके जाना है इसको। मुझे पता है कि आपने कर भी लिया होगा, जो बच्चों ने वो पार्ट 3 देखा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि cot स्क्वायर थीटा माइनस 1/sin स्क्वायर थीटा, ये हमारा किसके इक्वल होगा भाई? अरे ये फॉर्मूला है, कैसे देखो, यहाँ पर ये हमारा cot स्क्वायर थीटा हमारा ऐसे ही रहेगा, माइनस इसको हम लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, सो ये किसके इक्वल होता है 1 के। तो जो भी आपका ऑप्शन नंबर 1, मतलब जिसमें भी जिस ऑप्शन में भी आपका 1 हो वो आप टिक कर देना, क्योंकि MCQ में आएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन आपको नॉर्मली तो देखने के लिए नहीं मिलेगा, MCQ में मिलेगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 2 तो MCQ कम से कम आते ही आते हैं। तो इसलिए ये बात मुझे आप ध्यान रखना, जैसे 20 MCQ में है तो उनमें आप ध्यान रखना कि भाई हमारा एक इस तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के 2 क्वेश्चन वहाँ जरूर मिलेंगे आपको। चलो देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4 को भी देख लेते हैं एक बार, क्या कह रहा है। इसमें हमें दे रखा है कि इस तरीके से रूट में sec स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसको हमें tan थीटा प्लस cot थीटा के बराबर लेके आना है। तो कोई बात नहीं, LHS उठा लेते हैं एक बार, देखते हैं क्या बनता है। तो देखो LHS हमारी क्या रहेगी भाई, इस तरीके से हम थोड़ा देख के चलेंगे। तो यहाँ पे अंडर रूट में हमारा कुछ क्या है, sec स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 1/√3
कोस स्क्वायर थीटा। फिर से बोल रहा हूँ आपको पेपर में ऐसे नहीं करना है, पेपर में आप पहले उतारोगे इसको, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में करोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर कर रहा हूँ पर यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। क्या मैं एलसीएम ले सकता हूँ यहाँ पर? जी हाँ बिल्कुल ले सकता हूँ। तो लीजिए, तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में आएगा कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा। तो ये तो 1 बन गया भाई। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि क्यों 1 बना है ये, आप दिखाओगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर क्या आएगा, अंडर रूट के अंदर इस तरीके से आ जाएगा 1 बाय कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। तो अब आपको दिख रहा है कि स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट होगा, 1 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 तो बाहर आ ही जाएगा ऐसे ही, और 1 तो ऐसे ही बाहर आ जाएगा, लेकिन कोस स्क्वायर का कोस बाहर आएगा और साइन का साइन बाहर आएगा। तो हमारे पास आया 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा और साइन थीटा। अब हमको आंसर 10 कोड देना है, तो कोई बात नहीं, फिर से आप इस 1 को भी क्या लिख सकते हो दोबारा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा लिख दो यहाँ पर। तो अगेन हम यहाँ पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं हम, कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। और हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब सेपरेट कर दो दोनों को अलग अलग। जब आप सेपरेट करोगे तो आप देख पा रहे हो कि ये पूरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा के नीचे जाएगा, तो हमारा साइन स्क्वायर थीटा का एक स्क्वायर गायब हो जाएगा साइन थीटा से। तो क्या बचेगा, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, विच मीन्स वो होता है आपका टेन थीटा प्लस। फिर जब ये पूरा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इस कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे जाएगा, तो एक स्क्वायर गायब हो जाएगा इस कॉस थीटा से, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बचेगा विच इज कॉट थीटा। और यही आपको क्या चाहिए था भैया, हमारा RHS। और यही हम कह देंगे कि हमारा LHS किसके बराबर है जी, RHS के। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहा है cos 45, ठीक है, हमें दे रखा है, इसका मतलब होता है 1 बाय रूट 2, और अपॉन में क्या दे रखा है sec 30 यानी कि cos 30 का उल्टा। cos 30 आपका क्या होता है रूट 3 बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 बाई रूट 3, ठीक है, प्लस cosec 30 sin 30 का उल्टा यानी कि 1 बाई 2 का उल्टा 2। चलो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एलसीएम लोगे भाई, तो यहाँ पे ऊपर तो आपका 1 बाई रूट 3 है, 1 बाई रूट 2 है, यहाँ पर आप रूट 3 जब एलसीएम लोगे तो आएगा 2 प्लस 2 रूट 3, और अपॉन में क्या आएगा रूट 3। अब देखो भाई ये जाएगा इसके पास और ये रूट 3 चला जाएगा सबसे ऊपर, तो यहाँ पर आपका कुछ तरीके से यहाँ पर क्या जाएगा, अंडर रूट 3 बाय रूट 2 इंटू 2 प्लस 2 रूट 3, ये आएगा, ठीक है। और क्या कर सकते हैं इसको, तो देखो आंसर तो हमारा आ चुका है, तो इसको थोड़ा और सोल्व कर दो। कैसे सोल्व कर दो, देखो कैसे करते हैं, आप इस 2 को यहाँ से कॉमन लो, इस 2 को अंदर पहुँचाओ, ठीक है। क्या बनता है उसके बारे में देख लेते हैं फिर। तो ये बनेगा आपका अंडर रूट 3 और ये हो जाएगा 2 बाहर कॉमन आएगा तो अंदर आएगा अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6, ठीक है, आप लिख सकते हो। उसके अलावा इसमें आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो, यहाँ पर रेशनलाइजेशन करोगे तो आपका ऊपर जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, ठीक है, और ऊपर अंडर रूट 3 बनेगा, और नीचे इस तरीके से यहाँ पर आपका ये 2 का 2 रहेगा, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इन 2 माइनस 6, 2 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पर आपका क्या है, अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, तो उसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा, देखो यहाँ पर आएगा -4 टू 8 यानी कि अंडर रूट 3 अपॉन -8, और यहाँ पर मल्टीप्लाई में आपके पास में अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 6, ठीक है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये आपका आएगा अंडर रूट 6 माइनस अंडर रूट 18 आ जाएगा, अंडर रूट 18 और अपॉन में -8, ठीक है। चलो बहुत अच्छे है। और करने को और क्या करा जा सकता है, आप यहाँ से 9 को बाहर निकालेंगे तो इस तरीके से इस माइनस को अंदर पहुँचाएंगे तो आपका आ जाएगा 3 अंडर रूट, ठीक है, 2 माइनस अंडर रूट 6 और अपॉन में आ जाएगा 8, ठीक है। ये हमारा फाइनल आंसर आप देके आगे बढ़ सकते हो भाई, क्लियर। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है x साइन क्यूब थीटा प्लस y कॉस क्यूब थीटा, ये हमारा बराबर है साइन थीटा कॉस थीटा के, ठीक है। फिर कह रहा है एंड x साइन थीटा बराबर है y कॉस थीटा के, तो कह रहा है प्रूव दैट दिस,
ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले भाई हमें पता है, जो उसके बारे में चर्चा मैं करूँगा यहाँ से जरूर, ये हमें दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स साइन क्यूब थीटा प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब मुझे पता है कि एक्स साइन थीटा हमारा वाई कॉस थीटा के बराबर है, तो यहाँ से मैं एक एक्स और इसका एक साइन थीटा की जगह मैं एक्स वाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ। तो मैं वही लिखूंगा, मैं लिखूंगा वाई कॉस थीटा। अब यहाँ पर बचा है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक साइन थीटा मैंने यूज कर लिया, ठीक है, प्लस वाई कॉस क्यूब थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ से वाई कॉस थीटा कॉमन आ रहा है जी, ले लो। वाई कॉस थीटा जैसे कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ से बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आपका साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो कॉस थीटा से ये वाला कॉस थीटा कट जाएगा, ठीक है, वाई यहाँ पर, और ये हो गया 1। तो अल्टीमेटली यहाँ पर क्या आया, वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा। क्या आया, वाई इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब अगर ये वैल्यू मैं यहाँ पर डालूंगा तो आप देख रहे हो साइन थीटा कटेगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस थीटा। तो इम्प्लाइज दैट हमारा एक्स क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। क्या आ जाएगा जी, कॉस थीटा। चलो बहुत अच्छे। अब हम प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू साइन 1। तो देखो जब आप यहाँ पर इसका एलएचएस लोगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो कि आएगा आपके पास में साइन स्क्वायर नहीं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जो कि आपको पता है कि 1 होता है, ठीक है। अब आप ये काम कर सकते हो, लिख सकते हो इस तरीके से, अगर आपका ये सवाल 3 नंबर के अंदर आता है, लेकिन अगर 4-5 नंबर के अंदर जाए तो क्या करना है। देखो वैसे तो आप यही करके आना, आप यहाँ पर ट्राइंगल कंसीडर कर लो, ठीक है, और इस तरीके से एक एंगल को थीटा मान लेना। थीटा मान के इसको आप ABC इस तरीके से नेमिंग कर सकते हो। अब आपको पता है कि यहाँ से कॉस थीटा क्या होगा, ठीक है। तो देखो कॉस थीटा हमारा होता है भाई, कॉस थीटा हमारा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है, बेस है AB, तो हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन AC का स्क्वायर प्लस, ठीक है। और हमारा साइन थीटा क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, BC, तो BC का होल स्क्वायर अपॉन में AC का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं होता। अगर आप यहाँ पर एलसीएम लोगे, AC का होल स्क्वायर एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या बनेगा, AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर। तो आप मुझे बताओ AB का होल स्क्वायर प्लस BC का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, AB होल स्क्वायर प्लस BC होल स्क्वायर आपका AC के होल स्क्वायर के बराबर होता है बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो आप यहाँ लिख सकते हो कि AC का होल स्क्वायर बाय AC का होल स्क्वायर। सो यहाँ से आ गया आपके पास में 1, ठीक है। ये आपने किससे लिखा है, बाय पाइथागोरस। थ्योरम, ठीक है। तो ये एक अच्छा तरीका, मतलब सही तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को प्रूव करने का। हालांकि आप यहाँ पर सीधे भी लिख दोगे तो भी मेरे ख्याल से सही होना चाहिए, लेकिन आप ऐसे करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। देखो भाई ये वगैरह है, इफ cos थीटा p बाई क्यू देन sin थीटा बताओ क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन आपका एमसीक्यू वगैरह माने आ सकता है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, देखो sin थीटा cos थीटा का रिलेशन है क्या, जी हाँ है। क्या रिलेशन है, हमारे पास है sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सही बात है, चलो जी बहुत अच्छे। तो मैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, p बाई क्यू, तो पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर, ठीक बात है। तो यहाँ से क्या आया, साइन स्क्वायर थीटा। चलो बहुत अच्छा है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, साइन थीटा इज इक्वल्स टू अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बाय क्यू, ठीक है। सो दिस इज आवर आंसर। अब आप चाहो तो भाई इसको अब ट्राइंगल वाला मेथड लगा के भी कर सकते हो। हालांकि अगर देखा जाए कि अगर आप कोई करने के लिए आए, सोल्व करने के लिए आए, तो आप ट्राइंगल वाला मेथड यूज करना, जहां पर आप एक ट्राइंगल कंसीडर करोगे, राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करोगे, ठीक है, और एक एंगल को थीटा मान करके आप यहाँ पर ये परपेंडिकुलर, ये आप बेस यानी कि पी और क्यू हो जाएगा आपका हाइपोटेनस, और ये निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आएगा अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। फिर आपका ये हो जाएगा दिस अपॉन दिस। तो ये आंसर तो ये आने वाला है। लेकिन हम ये भी तरीका हो सकता है करने का, क्यों नहीं हो सकता भाई, हमारे सिलेबस में फॉर्मूला है तो सही, तो हम ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। चलो क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सिंपल सा क्वेश्चन है, आप खुद भी कर सकते हो, एमसीक्यू में आएगा। ये cos 60 की वैल्यू होती है 1/2 माइनस cosec 30 की वैल्यू होती है 2, ठीक है, प्लस tan 45 की वैल्यू 1 होती है, इस तरीके से। तो -1 आएगा, 1/2 माइनस 1। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, हमें सोल्व करना है भाई cosec थीटा हमारे पास ये क्या है, इस तरीके से √10 है। तो कह रहा है tan थीटा और sin थीटा बताओ क्या होगा। देखो अब देखो भाई ये तो कोसेक थीटा है, तो इसको अगर मैं इसको साइन थीटा लिखूं तो 1/√10 हो जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू तो सिंपल हो जाएगी यहाँ से, फिर साइन थीटा तुम्हारे पास में 1/√10 आएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमको निकालना है tan थीटा, तो हमें
यहाँ पर एक ट्राइंगल कंसिडर करना पड़ेगा, दिस इज द एंगल थीटा। आपको पता है कि कोसेक थीटा में क्या होता है, वो होता है उल्टा, हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस आपके क्या रहेगी, √10 रहेगी यहाँ पर, और परपेंडिकुलर आपके पास में रहेगा 1, ठीक है। सो हमें यहाँ पे बेस निकालना है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है कि √10 का जो स्क्वायर होगा, ठीक है, वो आपका 1 के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि 100 - 9, 100 - 1, सॉरी 10 - 1 यानी कि 9 आ जाएगा। 9 इज इक्वल्स टू, ठीक है, बी स्क्वायर। या फिर मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास बी की वैल्यू हो जाएगी 3, यानी कि ये वैल्यू आपके पास में 3 आ जाएगी भाई। तो हमसे क्या निकलवाना है, tan थीटा। तो tan थीटा आपके पास में क्या आएगा बताइए भाई। tan क्या होता है, tan आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/3 हो जाएगा। और जब हम बात करेंगे यहाँ पर साइन थीटा की, तो वो क्या होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर ये रहा, हाइपोटेनियस ये रहा, ठीक है। तो ये इस तरीके से दोनों आंसर आपके पास में इस तरीके से। चलो अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 10। अब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि LHS ले लो आप पहले, सबसे पहले तो आपको दिख रहा है कि ये बनेगा cos स्क्वायर a का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर a का भी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, यूजिंग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है हमारे पास में a प्लस बी और a माइनस बी। भाई सही कह रहा हूँ या गलत, यहाँ तक बिल्कुल ठीक बात। चलो तो यहाँ पर मैं इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर एक तो, और एक तो हमारा आ जाएगा cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर है। तो ये तो 1 हो गया, दिखाओगे आप साइड में क्यों 1 हो गया। और ये हमारे पास में इस तरीके से हम इसको किस में, cos में कन्वर्ट कर देते हैं पूरे क्वेश्चन को, क्योंकि cos में आंसर चाहिए। तो cos स्क्वायर a को cos स्क्वायर रहने देंगे, इसको लिख देंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a, तो 1 प्लस cos स्क्वायर a हो जाएगा। और ये आपके पास में हो जाएगा इस तरीके से 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 विच इज RHS। यहाँ से कह सकते हैं कि भाई LHS हमारा बराबर है RHS के, है ना। सुंदर है ना क्वेश्चन। चलो अगले क्वेश्चन तक पढ़ते हैं। 11 क्वेश्चन देखो, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन भाई इसको करने के तरीके कई सारे हैं, लेकिन मेरा पसंदीदा तरीका क्या है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो भाई इसको कैसे कर सकते हो, मैं इन दोनों चीज़ों को थोड़ा अरेंज करूँगा। मैं इसमें cos से डिवाइड दे रहा हूँ पूरे में, तो cos से डिवाइड देने पर क्या होगा कि ये cos थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा, प्लस साइन थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा, इज इक्वल्स टू √2 cos थीटा बाय cos थीटा। तो ये तो कट गए, तो यहाँ से आपके पास आया 1 प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू √2। तो यहाँ से tan थीटा आपके पास में आया √2 - 1, क्या है √2 - 1, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, ठीक है। तो मतलब हमने इसको कन्वर्ट कर दिया इसमें, कर सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसको कन्वर्ट करा है तो इसको भी कन्वर्ट करो, ठीक है। तो हमको शो क्या करना है, अब जब हमें हमारे पास ये, तो फिर हम क्या शो करेंगे, ठीक है। तो नाउ हम यहाँ पर, ठीक है, टू शो हम शो करेंगे। अब उसमें भी हम क्या करते हैं, साइन से डिवाइड कर देते हैं पूरे में। तो हमारे पास हो जाएगा cos थीटा बाई साइन थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू √2, ठीक है, क्योंकि साइन थीटा बाई साइन थीटा कट ही जाएगा। तो उधर जाकर ये cot थीटा हो जाएगा, यहाँ से हो गया cot थीटा इज इक्वल्स टू √2 + 1। तो मैं अब इस बार शो करना है कि cot थीटा हमारा क्या होता है, √2 + 1 होता है। तो यहाँ तक तो हम आ चुके हैं। अब इसके बाद क्या करना है उसको देख लो। इसको लिखूंगा cot थीटा, क्या लिख सकता हूँ इसको मैं सीधे लिख सकता हूँ cot थीटा। तो ये हो जाएगा उल्टा 1/√2 - 1, ये तो हो जाएगा, कोई बात नहीं। क्योंकि आप यहाँ पर लिख के दिखा देना, क्योंकि भाई ये जो होता है हमारा इस तरीके से, ठीक है, कि हमारा जो tan थीटा होता है वो हमारा 1/cot थीटा होता है। सो इसलिए हमने ये लिख दिया है। चलो सो अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसमें रैशनलाइजेशन कर दो, √2 - 1 तो मल्टीप्लाई √2 + 1 और √2 + 1, तो ऊपर हो जाएगा √2 + 1, नीचे क्या होगा 2 - 1 यानी कि √2 + 1। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि हमारा cot थीटा क्या आ गया √2 + 1, और यही हमको क्या करना था, प्रूफ। तो हैंस प्रूफ, ठीक है, हैंस प्रूफ। तो ये मेरा तरीका है इस सवालों को करने का। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, हालांकि और भी तरीके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 अगेन आपके सामने वही सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो ये बहुत बार आया हुआ पेपर के अंदर, तो इसलिए इसको भैया दोबारा कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट लिखो। और ये आपके पास में SW है। देखो मैं करा चुका हूँ आपको, लेकिन आपको जितनी बार ये क्वेश्चन आएगा उतनी बार करना है, ठीक है। मैं चाहता हूँ उतनी बार आपकी प्रैक्टिस हो, और जितनी बार यहाँ लिख गया है ना उतनी बार समझ लो कि उतनी बार ये आया है पेपर के अंदर। तो मतलब कम से कम 4 बार तो आ चुका है पेपर में, रिपीट हुआ 4 बार तो।
तो ऐसे क्वेश्चन का बनने के चांस भी दो तरीके से आता है ना, एक बार यहीं पे बदल जाता है 1 प्लस कोसेक थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये एक ही आता है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा है भाई समझने वाला, ठीक है। हालांकि बहुत ईजी है, मैंने कराया है, जो आप वो तरीका एक बार जाके देख सकते हो, फिर आपको समझ आ जाएगा बहुत आसानी से, और फिर आप इसको करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई एमसीक्यू के अंदर आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है जहाँ पर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ लेगा 1 कोसेक थीटा की मैक्सिमम वैल्यू बताओ। तो देखो हालांकि इसका आंसर क्या होता है सिंपली बता दूंगा मैं। देखो इसको आप लिख सकते हो साइन थीटा, ठीक है, और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, आपको जानते हो कि आपके सिलेबस में बस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर 0 होता है, यहाँ पर होता है 90, यानी कि इसके बीच में सबसे मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, मिनिमम वैल्यू क्या होगी उसकी बात करें। आपसे मैक्सिमम पूछे, मिनिमम भी पूछ सकता है, मिनिमम क्या होगी। देखो 0 पर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो 0 उसकी मिनिमम वैल्यू है इस क्वाड्रेंट के अंदर, इस रेशो, इस इंटरवल के अंदर, ठीक है। 0 उसकी मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1। मैक्सिमम वैल्यू साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, सो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी 1। सो इसका आंसर तो है भाई 1, लेकिन मिनिमम पूछा तो हो जाता है 0। लेकिन वो आपसे कोस का भी पूछ सकता है कि भाई कोस का बताओ क्या होगा, कोस की वैल्यू बताओ। तो कोस भाई 0 पर होता है मैक्सिमम, 0 पर होता है मैक्सिमम, यानी कि उसकी वैल्यू 1 होती है, और 90 पर होता है मिनिमम। कोस इस इंटरवल के अंदर 90 पर होता है मिनिमम, क्योंकि उसकी वैल्यू होती है 1। यहाँ पर ये 0 पर होगा, ठीक है, 0 पर होगा मैक्सिमम, और 90 पर होगा मिनिमम, ठीक है, इस इंटरवल के अंदर। और आपके सिलेबस में ये इंटरवल है, तो यहीं से क्वेश्चन आएगा पूछने के लिए। आपसे पूछ सकता है वो इसी इंटरवल के अंदर, आपसे पूछ लेगा कि 1/sec थीटा की बताओ भाई, किस तरीके से सेक थीटा कहाँ पर और कितनी वैल्यू होगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी या फिर मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो ये यही तो है कॉस थीटा ही। तो ये आपसे पूछे जा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन, तो तैयार रहना इनके लिए भी, एमसीक्यू में आएंगे, ठीक है। आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, इस तरीके से बताना पड़ेगा। चलो क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पर cos b की वैल्यू दे रखी है 2/√3, कह रहा है कि a + b 90 है, तो बताओ sec a क्या होगा। देखो यहाँ से b की वैल्यू निकाल लो भाई, cosec b, ठीक है। अब cosec में 2/√3 किसकी वैल्यू होती है, आप जानते हो 60 की वैल्यू होती है, यानी कि cosec 60। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आएगी भाई, b की वैल्यू आएगी 60। अब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a + b है आपके पास में 90, है ना। तो यहाँ b की वैल्यू डाल दोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी 30, क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो आपसे sec 30 की वैल्यू पूछी उसने, sec 30, और sec 30 की वैल्यू होती है जो cos 30 की वैल्यू होती है उसका उल्टा। तो cos 30 की वैल्यू होती है √3, यानी कि 2/√3 हो जाएगी। चलो तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, तो ये 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रकार से क्या कह रहा है, cos थीटा की वैल्यू 3/5 दे रखी है, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। देखो इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। पहला तो ट्रायंगल वाला तरीका है कि आप यहाँ से ट्रायंगल लेट करो, उसमें आप सबकी वैल्यू निकालो, tan थीटा की, sin थीटा की, cosec थीटा की, cot थीटा की, सबकी वैल्यू निकालो, पुट करो, आंसर निकाल लो। दूसरा तरीका है बिना ट्रायंगल वाला। तो बिना ट्रायंगल वाला निकालना, इसको थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा, और इसको हम कन्वर्ट कर देंगे साइन कोस में पूरे को, और फिर हम साइन की वैल्यू फॉर्मूले से निकाल लेंगे, ठीक है, 1 - cos², और फिर वहाँ से हम अपने सारी वैल्यूज यहाँ पुट करके आंसर को पता कर लेंगे। दोनों ही सही है। तो जैसे आपको करना हो, जैसे आप ट्रायंगल वाला तरीका खुद भी कर सकते हो। उसमें आप क्या करोगे भाई, सबसे पहले यहाँ पर एक ट्रायंगल लोगे, ठीक है, आपको पता ही होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 3 और ये 5 हो जाएगा। तो ये आपका कितना आएगा, 25 - 9, यानी कि ये आएगा 4, ठीक है। ये आपको करना है भाई, ये आपका 4 आएगा। चलो तो अब यहाँ से आपको जो भी पूछना हो, ये अगर एंगल थीटा है तो हम इस तरीके से यहाँ पर tan थीटा क्या होता है हमारा, tan थीटा होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, PBPHHB, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 4/3, तो 4/3 यहाँ लिखोगे आप, माइनस साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन जो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है 4/5, ठीक है। और ये आपका भाई कोसेक थीटा, ये आपका 5/4, प्लस कॉट थीटा, tan का उल्टा यानी कि 3/4। तो यहाँ से आपका ऊपर आ जाएगा एलसीएम 15, और यहाँ आगे 5 चौक 20 माइनस 3 चौक 12, नीचे 4 एलसीएम, ऊपर आ जाएगा 8, 5 और 3 8 हो जाएगा जुड़ करके, ठीक है। तो ये इसके पास जाएगा भाई, सबसे ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर आप देख लो 12 में से 20 गए तो बचेंगे 8, ठीक है, 12 में से 20 गए तो बचेंगे 8। तो 8 × 4/15 × 8, 8 से 8 कट जाएगा, तो 4/15 हमारा आएगा आंसर। अब ये दूसरे तरीके से निकाला जा सकता है, जो मैं बता रहा हूँ आपको, सोल्व करके बता रहा हूँ यहाँ पर। तो इसको सोल्व करेंगे तो sin थीटा sin थीटा बाय cos थीटा हो जाएगा, sin थीटा बाय cos थीटा माइनस sin थीटा, ठीक है। अपॉन में ये क्या हो जाएगा आपके पास में 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, और ये हो जाएगा आपके पास में cos थीटा बाय sin थीटा, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, तो कुछ नहीं करना है, फालतू चीज़ों में फंसना नहीं है। cos की वैल्यू रखी है, बस sin की वैल्यू निकाल लो। sin की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, 1 - cos² थीटा, ये आपके पास होता है sin² थीटा। तो यहाँ से आप 1 - इसकी वैल्यू रख दोगे तो
क्या हो जाएगा 5, 9/25, तो यानी कि 16/25, या फिर हम कह सकते हैं कि 4/5, ठीक है, ये आ गई। तो यहाँ पर आप इन वैल्यूज को पुट करके सीधे बिना ट्रायंगल के आंसर निकाल सकते हो, यही आएगा, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लिख लो भाई, इसके आगे भी इंपॉर्टेंट लिख लो। क्यों? क्योंकि ये भी भाई वेरीफाई करने के लिए आ रहा है जो आपको पास में नेक्स्ट ईयर आपको अभी जो क्वेश्चन है नेक्स्ट ईयर आपको फॉर्मुला बन के मिलेगा, ठीक है, 11th क्लास के अंदर। तो ये बेहद जरूरी है कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपको जो नेक्स्ट ईयर फॉर्मुला मिलेंगे बन करके इस बार पेपर के अंदर आ जाए वेरीफाई करने के लिए। तो आपको कुछ नहीं करना है भाई, आपका LHS बराबर HH करना है आपको। LHS हमारा हो जाएगा cos 2 और 30 आ जाएगा तो 60 हो जाएगा, cos 60, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 1/2, फिर आप RHS ले लेंगे, ठीक है। तो cos स्क्वायर थीटा यानी कि cos स्क्वायर 30, तो 30 की वैल्यू होती है cos 30 की वैल्यू √3/2 यानी कि 3/4 हो जाएगा यहाँ से, माइनस sin स्क्वायर 30, तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 यानी कि 1/4 हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से आएगा 2/4 यानी कि 1/2 ही आएगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि LHS हमारा किसके बराबर है भाई, RHS के बराबर है, ठीक है। तो ये इस तरीके से ये वेरीफाई करने के लिए आएगा, और ये क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपको फॉर्मुला बन के मिलेगा तो इसलिए हो सकता है 10th में आपको दे दी जाए। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 18 देखो भाई, इसमें हमसे कह रहा है कि इसको हम सोल्व करेंगे तो भाई क्या मिलेगा, वो सोल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दिख रहा है कि a³ + b³ वाला फॉर्मुला बन रहा है, तो यहाँ पे आप यूज़ करोगे a³ + b³, ठीक है, जो कि हमारा होता है a + b, ठीक है, और a² + b² - ab। तो इसको जो सोल्व करेंगे हम तो यहाँ पर आ जाएगा sin a + cos a, a + b की जगह यही तो आएगा। फिर आएगा sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a, और फिर आएगा माइनस में sin a × cos a, और इसके अपॉन में क्या चल रहा है जी, sin a + cos a, और वहाँ आगे क्या लिखा हुआ है प्लस में, sin a × cos a। कोई प्रॉब्लम नहीं मित्रों, इससे ये कट जाएगा, ठीक है। आगे ये आपका 1 हो जाएगा, तो 1 माइनस sin a × cos a प्लस sin a × cos a, इससे ये भी कट जाएगा, तो आपके पास में आएगा आंसर 1, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भाई आंसर हमारा आएगा 1। चलो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 देखो भाई, क्या ये क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, बिल्कुल कर चुके हैं, इसी वीडियो के अंदर कर चुके हैं, ठीक है। तो देख लेना कौन सा क्वेश्चन था। दूसरा ये कि अगर ये दोबारा आया है तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है, विच मीन्स कि भाई ये आपको करना है HW के अंदर, इसको पक्का कर लेना, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो ज़्यादातर रिपीट हो जाते हैं, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 20 देखो, अब एक तो ये क्वेश्चन आपका वैसे भी हो सकता है, नॉर्मली भी हो सकता है। दूसरा हम इसको ऑप्शन टेस्ट से भी कर सकते हैं। 15 को हटाओ कि इसका पहले 45 को डाल के देखो, यहाँ 45 डालोगे, यहाँ 45 डालोगे, आपको पता है कि इक्वल नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये दोनों ऑप्शन तो भी फिलहाल के लिए हटा दो आप, ये दोनों ऑप्शन, क्योंकि 15 तो आपके सिलेबस में नहीं है। 30 पे आओ जरा, तो 30 आप यहाँ पर डालोगे तो 10 30, जिसका मतलब होता है 1/√3, ठीक है। ये आपका क्या आएगा इधर से, ये आपका आएगा 3 ठीक है 3 आएगा, मल्टीप्लाई में क्या आएगा, मल्टीप्लाई में आएगा √3, ठीक है। सो ये आपस में क्या इक्वल होते हैं, नहीं होते भाई इक्वल, है ना, ये इक्वल नहीं होंगे। तो आप अगर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी करोगे तो भी क्या आएगा, तो भी बस कुछ नहीं आएगा, ये 9 ये आ जाएगा 9/√3, तो ये इक्वल नहीं आएंगे। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन टेस्ट भी कर सकते हैं, दूसरा इसको वैसे भी कर सकते हो। देखो भाई 10a = क्या हो जाएगा 3 1/10a, ठीक है। इसको लिख सकता हूँ मैं, तो इधर जाकर 10 स्क्वायर है = 3, तो यहाँ से 10a की वैल्यू क्या आ गई √3, जो कि 10a में किसकी वैल्यू होती है, tan 60 की। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या, ये दोनों वैसे वैल्यू को पॉसिबल है जब a बराबर क्या हो 60 डिग्री, तो मतलब कि हमारा ऑप्शन नंबर वैसे भी यही आएगा, ठीक है। तो कैसे भी कर सकते हो। दूसरा भाई यहीं पर हमारी वीडियो खत्म होती है, 20 क्वेश्चन हो गए हैं। और भाई ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक वगैरह शेयर वगैरह कर दिया करो, इधर उधर फैला दिया करो। दूसरी चीज़ ये है कि भाई हमको ध्यान रखना है कि भाई हमारी जो प्रिपरेशन है कहीं उसमें कोई कंजूसी तो नहीं हो रही है, कहीं हम उसमें अपने आप से कुछ झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, कहीं हम कोई ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि भाई बस हम कह तो रहे हैं कि हाँ तैयारी हो रही है लेकिन तैयारी नहीं हो रही है, हम बुक लेके बैठे हैं लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, ऐसा तो नहीं हो रहा है ना। क्योंकि इन चीज़ों को अभी मत करना। अभी आपको ज़रूरी है कि आप अगर बैठे हो 1 घंटा पढ़ने के लिए, मैं नहीं कह रहा आप पूरा दिन बैठो, मैं नहीं कह रहा आप 4 घंटे बैठो, मैं कह रहा हूँ अगर आप 1 घंटे भी बैठे हो पढ़ने के लिए तो ज़रूरी है कि आप उस 1 घंटे में बस उस पढ़ाई पर ही ध्यान दो और आप उस 1 घंटे में अच्छा खासा सिलेबस कवर करके वहाँ से उठो, ठीक है। देखो मैंने बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया है, इससे पहले मेरा प्रीवियस 8 इयर्स का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, मैंने छोटे बड़े बहुत सारे स्कूलों में पढ़ाया है, ठीक है। मैं बहुत सारे बच्चों से मिला हूँ और मैंने एक चीज़ कॉमन नोटिस करी है बहुत सारे बच्चों में, जो कि ये होती है कि भाई वो बच्चे क्या करते हैं कि वो लोग पढ़ाई तो करते हैं, वो कोशिश करते हैं पढ़ने की, लेकिन वो
पढ़ते नहीं है सही से, पढ़ते नहीं मतलब पढ़ने का इन द सेंस कि वो पढ़ने बैठे लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा कभी आप बैठे और आपका कोई फ़ायदा नहीं हुआ उससे, पढ़े आप पढ़े, आपने क्वेश्चन नहीं लगाए, आप बैठे हो वहाँ पर एक बुक लेके बैठे हो, बस अब थोड़ी देर बाद को नोटिफिकेशन आ गया उसको देख रहे हो आप। तो ऐसी चीज़ों में मत पढ़ना मेरे प्यारे भाइयों, प्यारी छोटी छोटी बहनों, क्योंकि आपका भविष्य है। ये 10th क्लास का रिजल्ट आपके जीवन भर साथ रहेगा, तो ज़रूरी है कि आप इसमें भैया मेहनत करो अच्छे से, ठीक है। तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए भाई जय हिंद।